बात की एक बात, मेहंदी का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो मामला ना थोड़ा फिशी लगता है। आज के दिन जिस किसी का भी नाम हाथ पे लिख जाता है ना, तो रिश्ता उसी से बन के रहता है। अब इस बात को आप लोग मानो या ना मानो। आपका ये हर बार हर चीज पर फुल ब्लोन टीवी सीरियल ड्रामा करना जरूरी है क्या? तुझे ये नहीं दिखाई देता कि हर चीज में ये इश्की ही गड़बड़ करती है? जगराते वाले दिन अजीत को धक्का दिया, सगाई वाले दिन अंगूठी घुमा दी, हाँ, और आज मेहंदी के दिन अहान का नाम अपने हथेली में लिख कर आई है। जितने दिन उतने ड्रामे, और तू मुझे ही डांट। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सच में कुछ जानबूझ के नहीं किया। गलती मेहंदी वाली की थी, बात खत्म। अब में से किसी को भी इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है, ना मुझे ना तुम्हें। तुम्हें मिंकी भाई की रिएक्शन की फिक्र हो रही है? यू डोंट वरी अबाउट मयंक। ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बात करूंगा ना उससे। आई विल सॉर्ट इट आउट। हर रोज मेरी वजह से ड्रामा होता है। सॉरी। इश्की तुमने कुछ नहीं किया, सब उस मेहंदी वाली की गलती थी। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट मयंक, मैं बात करूंगा उससे। आज मयंक के कहने पर तुम सरला आंटी के घर गई उनसे माफी मांगने के लिए। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पर रखा। कितना डिफिकल्ट रहा होगा वो तुम्हारे लिए, आई अंडरस्टैंड। फिर भी तुमने ऐसा किया। इसका ये मतलब है कि तुम अपने घर की शांति के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हो। आई नो तुम जॉब करती हो, बट फॉर मी इट सीम्स तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है, जॉब नहीं। तुम चाहती तो तुम मयंक को फोर्स कर सकती थी कि वो तुम्हारे लिए सरला आंटी से लड़े, आर्ग्यू करे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए शादी के कोई फिल्मी आइडियाज नहीं है। तुम्हें पता है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड में जाके गाना गाना। शादी का मतलब जिम्मेदारी है। डोंट वरी अबाउट मयंक। अगर तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकती हो तो वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा उससे, ओके? और नाम का क्या है, हथेली पर ही तो लिखा है, 1-2 दिन में मिट जाएगा। नहीं मिटा तो आपका नाम है, सिद्धि तो हो गए। कितना भी सिद्धि हो, मिटाना तो पड़ेगा ना। और हथेली पर तकदीर लिखी होती है, और तुम्हारी तकदीर में मयंक का नाम लिखा है ना? मेरे मुंह से ईवीएम का नाम निकला ही क्यों? जुबान पे वही बात आती है जो दिल में हो। कार्तिक, हाँ? चल मयंक से जाके बात करते हैं, आजा। अब चलना, खड़ा क्या है? लिस्ट याद कर रहा हूँ। कौन सी लिस्ट? आपके आइडियल लड़की की 3 पॉइंटर्स वाली लिस्ट। पॉइंट नंबर 1, लड़की की पहली प्रायोरिटी घर हो, जॉब नहीं। पॉइंट नंबर 2, लड़की घर की शांति के लिए हर सैक्रिफाइस करे, नो ड्रामा एट ऑल। पॉइंट नंबर 3, मैरिज ओवर लव, यानी प्यार को लेकर लड़की के कोई फिल्मी आइडियाज ना हो। वो समझती हो कि शादी का मतलब स्विट्जरलैंड में गाने गाना नहीं, शादी का मतलब जिम्मेदारी है। तो आपने अभी ये सारे पॉइंट्स इश्की को बोले, टिक टिक एंड टिक। आपके ऐसे कोई लिस्ट भी है? यस। पॉइंट नंबर 1, लड़की की प्रायोरिटी घर होनी चाहिए, जॉब नहीं। पॉइंट नंबर 2, लड़की घर की शांति के लिए हर चीज सैक्रिफाइस करेगी, नो ड्रामा एट ऑल। पॉइंट नंबर 3, मैरिज ओवर लव। थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, चले नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द
वही खफा कहा जब है फलसफा किस्सा हमारा माहिया माहिया। आपने अभी ये सारे पॉइंट्स इश्की को बोले, टिक टिक एंड टिक। इश्की, मेरे लिस्ट के तीनों टिक्स इश्की। ये जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो मैं एजिटेटेड क्यों हो रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने हाथ में मेरा नाम लिखा? इतनी नफरत। She hates me so much. मतलब मेरा नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। इतना गुस्सा आ गया उससे मेरा नाम देखकर। फोन करके पूछो। माहिया चला है उसका। दुल्हे का नाम क्या है? हाँ, हे भगवान, गलती तो मुझसे ही हुई है। इश्की, अपनी लिस्ट को देख, जूम करके देख। अब सोच, 1921 के थॉटो वाला नाम 3 बंदा मीन ये लिस्ट कैसे टिक कर सकता है? और अगर गलती से कर भी दी तो बंदा थोड़ी बदल जाएगा। और तूने उसी का नाम मेहंदी वाली को बता दिया। क्यों? ये सब मैंने प्लान किया तुम्हारे लिए। ABM नाम 3 बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। इश्की, इन वाले थॉटो को ना शेयरिंग वाला ऑर्डर करके वापस भेज दे। और इसने जो जो गलत किया है ना वो सोच। उसके लिए हर बात पे लड़कियों की गलती होती है, हमेशा। उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को घर चलाना चाहिए। वो लड़कियों के कपड़ों पे जजमेंट पास करता है। वो फिर भी तूने उसी का नाम लिया। तेरे मन में है क्या इश्की? दुनिया में 3 मिलियन से ज्यादा लड़के हैं, लेकिन मैं को यही लड़की से शादी करनी थी। खता गई का किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन नहीं, यही अजीब लैंग्वेज बोलने वाली लड़की मिल गई से। गलती मेहंदी वाली से हुई है। इसकी थोड़ी ना गलती करेगी, वो मेरा नाम क्यों लिखवाएगी? ऐसे थोड़ी ना उसके मन में मेरा नाम चल रहा था और मेहंदी वाली ने लड़के का नाम पूछा और इश्की ने मेरा नाम बोल दिया। ऐसे थोड़ी ना हुआ था। She doesn't like me. लाइक करे या ना करे मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसकी तुझे मयंक के बारे में सोचना है इश्की, मयंक के बारे में, आहान के बारे में नहीं। लेकिन मयंक के बारे में सोचती हूँ तो गुस्सा आता है। उसने ना कल मेरा साथ दिया और ना आज। ऐसा लगता है जैसे उसे मेरी या मेरे साथ शादी की कुछ पड़ी ही नहीं है। मयंक के साथ रिलेशनशिप में ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बिना टिकट बस में चढ़ने पे आती है। ऐसा लगता है ना कि अपना कोई हक ही नहीं है, कभी भी उतरना पड़ जाएगा। तो ऐसी बस में चढ़ती क्यों है? मौसी, आप इतनी डरी हुई क्यों है? चुपचाप मेरी बात सुन। मौसा जी आ गए क्या? मैं सच की वजह से नहीं, तेरी वजह से डरी हुई हूँ। मैंने क्या किया? बेटा, तुझे नजर लगी है और तभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तुझे पता है, इतना अच्छा रिश्ता होता है ना तो लोग तो नजरें लगाते ही हैं, पर मैं ना इतने अच्छे रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तू बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। चल बैठ। कार्तिक प्लीज जा, ऐसे बात करने का मूड नहीं है। आजकल तेरा मूड कैसा चल रहा है मैनू सब पता है। दादी, पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये सच स्ट्रॉन्ग टीथ।
और दूसरी बात दादी, प्लीज मुझे आज बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी। ओए, बात है, शादी ब्याह का मुहूर्त नहीं है जो निकलवाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुझसे बात करने नहीं आई हूँ, अपनी कहने आई हूँ। कौन सी बात? यही कि वो लड़की ठीक नहीं है। कौन सी लड़की? अच्छा, अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा। वही लड़की जिसने अपने हाथ पे तेरा नाम लिखवा लिया था, इश्की। सुन पुत्र, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, ये बंद कर दे। दादी कुछ नहीं चल रहा है हम लोगों के बीच, क्या बंद कर दूं मैं? कुछ नहीं चल रहा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कुछ नहीं चल रहा तो सरला जी से माफी मांगने क्यों गया था? क्योंकि गलती हमारी फैमिली मेंबर से हुई थी और मैं नहीं चाहता था किसी और को सजा मिले। मान लिया तेरी तरफ से नहीं चल रहा, लेकिन उसकी तरफ से तो चल रहा है ना। और मैंने सब समझ में आ रहा है, ये अपने हाथ पे गलत नाम लिखा लेना, ये भोली भोली बड़ी बड़ी आंखें करके तुझे घूरना, ये सब लड़कों को पटाने के पैतरे हैं। और ये जो इश्की है प्लीज ना, दादी, इश्की ऐसी बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा, तुझे बड़ा पता है कि इश्की कैसी है? मैं नहीं जानता हूँ उसे, पर मैं मयंक को तो जानता हूँ ना दादी। वो कोई ऐसी वैसी लड़की से थोड़ी ना शादी करेगा। और मैंने आपको रिया के बारे में बताया तो है। रिया दादी, रिया मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ, बताया था। सोनू के शादी के फंक्शन में मैंने बुला दिया उसे। वैसे भी इट्स हाई टाइम, मैं चाहता हूँ वो आप सबको मिले। आ रही है वो। ओए, ऐकी ना चीयर्स वाली गल। चीयर्स। तो बिग लीप लेने का टाइम आया तो भाई ने बिग लीप तो ली, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। कार्तिक हमेशा कंप्लेन करता रहता था ना कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलाते। आ रही है रिया, सोनू के संगीत पे बुलाया मैंने, मिल लेना। सुन लिया ना भाई ने क्या बोला? तो अपने ये गंदे वाले जोक बंद कर। सब सुनाई देता है। क्या गाता है? इश्क वाला लव। अगर दोबारा सुनाई दिया ना तो तेरे कान खींच खींच के तेरे चेहरे तक कर देना है। अरे करना है, बनाना है तो आहान और रिया के गाने बना, इनके जोक्स बना, इनके भी बना, कुछ भी बना, लेकिन आहान और रिया के। हाँ, अगर भाई यही चाहते हैं तो ऑफ कोर्स दादी। अरे मासी, कोई नजर वजर नहीं लगी है। आज जो कुछ हुआ ना, वो बस एक गलत फहमी थी। और उससे पहले, और उससे पहले, और उससे पहले, और मासी बस, अगर आपको नजर उतारनी है ना तो सरला आंटी की उतारिए कि वो इतने ड्रामे ना करे, और मयंक की उतारिए कि वो मुझे सपोर्ट करे। मयंक, रिसेप्शन के ये बैकग्राउंड अच्छा है, ये देख। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? इधर देखना। कहाँ खोया हुआ है तू? देखना आंटी जो दिखा रही है। आई डोंट केयर यार, मॉम को जो डिसाइड करना है कर ले, मैं हर चीज के साथ हूँ। आहान, अब तू भी समझाओ। समझाना क्या है मॉम, मुझे ये सब करना ही नहीं है। शादी करनी है वो भी नहीं करना। एक माइन, इट्स योर पर्सनल लाइफ, मुझे इंटरफेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर 2-3 दिन से हम सबको दिख रहा है कि तेरे और इश्की में प्रॉब्लम चल रही है यार। तुम लोग बात ही नहीं करे एक दूसरे से। If you love her, just talk to her, sort it out. भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई टोटली एग्री विद हिम। देख, लड़ाई खुद हो जाती है, लेकिन पैचअप खुद से नहीं होता, करना पड़ता है। तुझे भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि तुझे जाकर इश्की से बात करनी चाहिए। क्या कर रही हैं आप? देख कितनी पक्की नजर लगी है, कितनी खांसी आ रही है तुझे। आपको भी तो आ रही है ना हल्दी? आपको भी नजर लग गई है? नहीं ना? बासी इतना धुआं करेंगी तो खांसी आएगी ना। और क्या? रुक जा इश्की।
मयंक, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं था आप आने वाले। आप ठीक तो, आपको लगा तो नहीं? बेटा चलो अंदर चलते हैं। हाँ आइए अंदर आइए। वेरी सॉरी। क्या था ये इश्की? वो मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, पर अब इश्की ने गलती से आप पर कूड़ा फेंक दिया। जल्दी गई की ऐसे फेंकते हैं कूड़ा। सॉरी। अब इश्की, मैं तुझसे बात करने आया, तुम दोनों बातें करो, मैं अंदर ही हूँ। हाँ मैंने वो मेहंदी वाली दीदी को बोल दिया है, कल आके इसे ठीक कर देंगे। आप खड़े क्यों? आओ ना, बैठो, आ जाओ। इश्की, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी इश्की की पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी मेहंदी पर किसी और का नाम लिखवाने की, तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी बड़ी बात है जिसको हम भूल ना सकें। एंड ऑल्सो आई होप कि सरला आंटी से माफ़ी मांगने वाली बात को तुम भी भूल सको। हम एक दूसरे की गलतियां भूलकर फिर एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। हाँ जी, कर सकते हैं। गुड, कल संगीत रिहर्सल है, सी यू देयर। मेरी और मयंक की छोटी सी लड़ाई हुई थी, मुझे बात को खत्म करने की और ज्यादा ट्राई मारनी चाहिए थी। सारी गलती मेरी थी, मैंने क्यों लिया ईवीएम का नाम? गोरी हैं कलाइयां, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, आया आया अटरिया ते चोर। व्हाट्स अटरिया? ओए छतनू कहते हैं अटरिया। यार कार्तिक, सॉन्ग्स आर नाइस बट दे आर टू ओल्ड। आई मीन आजकल तो बोले चूड़िया में भी सिर्फ दादी चाची डांस करती हैं। ए हेलो, सोनू की दोस्त है तो कुछ भी बोलेगी। सॉरी गाइज, लेकिन इतना तो आप भी एग्री करेंगी ना, ये सॉन्ग्स पुराने हैं। हाँ तो कर क्या सकते हैं, सरला जी की चॉइस है ना। संगीत तो सोनू का है, वो क्या करेगी इन गानों पे? मैनू की पता, ये तुम्हारा काम है, तू जाने। अरे एक आइडिया है, हम ना स्टेप्स को डिफिकल्ट कर देते हैं। क्या डिफिकल्ट? अरे हाँ मतलब एक मिनट साइड में, अगर हम लोग ऐसा बॉडी वेव या मून वॉक या ऐसे टाइप के स्टेप्स लेंगे ना, सरला आंटी वैसे आउट हो जाएंगी। क्या बोलते हो? अरे वाह कार्तिक, यू आर सच अ जीनियस। अगर मेरा कभी अपनी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ ना, तो आई नो हू टू कॉल। अयो रब्बा, ऐसे तो खुल्लम खुल्ला फ्लर्टिंग चल रही है। ना ना मम्मी जी, इसे ना फ्लर्टिंग नहीं कहते, इसे ना वो कहते हैं वो, हाँ बंटाधार। बंटाधार नहीं, बैंटर कहते हैं। निशा कैसी है? बहुत अच्छी। मॉम, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने इश्की को बुलाया है, शील बी हियर। ओके। सोनू, राज कहाँ है? राज की एक मीटिंग है, वो थोड़ा लेट आएगा। तो जब तक राज और इश्की नहीं आते, हम दोनों डांस रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये बेस्ट रहेगा। लेट्स बिगिन। अरे आहान आ गया, आहान आहान आहान, सुन सुन, आहान मेरे साथ डांस करेगा, मेरे वाला, ओके? धिना धिनटा, धिना धिनटा। नहीं चाचू, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा टफ है। हम बताएंगे। चलो कम हियर। ऐसे रोल रोल एंड आर्म स्पेस। परफेक्ट। आई थिंक ये पार्ट सोनू को राज के साथ रिहर्स करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। दादी चाची, आर यू रेडी? अगर हम सास बहू एक स्पेशल डांस करें तो? ओह यस। ओह नो, प्लीज नो।
आई नहीं ना अभी तक। कौन नहीं आई? मैं उस लड़की का वेट नहीं कर रहा हूँ। बट मैं तो रिया की बात कर रहा हूँ। वैसे आप रिया को यहाँ बुला के सब कुछ कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? रिया के आ जाने से कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। जो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है ना, वो खत्म हो जाएगी। किसी को कोई गलतफहमी नहीं है, सिर्फ आपको है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार मैं बता चुका हूँ, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिस्ट और नो लिस्ट, मुझे उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है। रिया से तो है। या ऑफ कोर्स, यू लव हर।